अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जमात शशम मज़मून उर्दू टॉपिक है टीपू सुल्तान। बच्चों ये लेसन मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और इसके 5 सवालात जो हैं मैं आपको पिछली वीडियोस में करा चुकी हूँ। आज हम इसका सवाल नंबर 6 करेंगे जो थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा तफसील से लिखना पड़ा है इसमें। तो ये सवाल हम आज के दिन में करेंगे। आज हमने यही एक सवाल किया। तो सवाल है, सवाल पूछ रहा है अपनी जंगी सलाहियतों के अलावा टीपू ने किन सलाहियतों का सबूत दिया। जवाब, टीपू सुल्तान का ज़्यादातर वक्त अंग्रेज़ों से जंग में गुजरा। उसे हुकूमत करने की बहुत कम मोहलत मिली, फिर भी थोड़े से वक्त में उसने बहुत सी असलाहत की। अपने हमवतनों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो बराबर कोशिश करता रहा। उसने अलूम व फ़नून की सरपरस्ती की, तालीम के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई, बहुत सी समाजी बुराइयों को ख़त्म किया, लड़कियों की ख़रीद व फ़रोख्त और इंसानी कुर्बानी की रस्म को रोका और रियासत में अमन व अमान कायम किया। मजहबी रवादारी की जो मिसालें टीपू ने कायम की वो मुश्किल से ही कहीं नज़र आएंगी। उसने मंदिरों के लिए जायदादें वक्फ की और उनकी हिफाजत का पूरा इंतज़ाम किया। उसने ज़राअत और खेती बाड़ी की तरफ ख़ास तवज्जो की, आबपाशी का बेहतर इंतज़ाम किया। टीपू ने तजारत का भी बेहतर इंतज़ाम किया, जगह जगह कारखाने बनाए और अपनी ही चीज़ों के इस्तेमाल पर ज़ोर दिया। टीपू एक तरफ रियासत के इस्तेकाम के लिए और दूसरी तरफ अवाम की बेहतरी के लिए बहुत सी तदबीरें की, मगर अंग्रेज़ों की साजिशों से बच ना सके और आखिरकार जंग में शहीद हो गए। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। तो बच्चों ये थे टीपू सुल्तान। तो हमने टीपू सुल्तान के बारे में काफ़ी सारी बातें मैंने आपको समझाई हैं, बताई हैं। तो आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक तो वो जंगजू थे ही, बहुत बहादुर जंगजू थे वो। तो उसके साथ में वो एडमिनिस्ट्रेटर कैसे थे, उनकी कैसी एडमिनिस्ट्रेशन थी, कैसे उन्होंने अपना निज़ाम हुकूमत चलाया। उनको कम ही टाइम मिला हुकूमत करने का बिकॉज ऑफ दीज वॉर्स, क्योंकि वो जंगें लड़ते रहे अंग्रेज़ों से, इसलिए उन्हें कम मौका मिला हुकूमत करने का। लेकिन फिर भी उस कम अरसा में उन्होंने क्या किया, टीपू सुल्तान का मैंने आपको बताया ज़्यादातर वक्त जो था गुजरा जंग में, लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़े से वक्त में अपने हम वतनों के लिए बहुत सी कोशिशें करते रहे। उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, इल्म के लिए यूनिवर्सिटी बनाई, उन्होंने समाजी बुराइयां ख़त्म की। उस ज़माने में लड़कियों की ख़रीद व फ़रोख्त होती थी, इंसानी कुर्बानी की रस्म थी। इन चीज़ों को रोका और समाज में अमन अमान कायम किया। और उनके टाइम में मजहबी रवादारी का मतलब होता है कि बहुत सारे मज़हब के लोग आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे को अच्छी तरह से रखें, एक दूसरे की इज़्ज़त करें, एक दूसरे की मज़हब की इज़्ज़त करें, एक दूसरे की अच्छी तरह से रहे। तो ऐसा टीपू सुल्तान की हुकूमत में रहा। तो मंदिरों के लिए, ये ख़ुद मुसलमान थे लेकिन मंदिरों के लिए उन्होंने जायदादें वक्फ़ की और उनकी हिफाजत का पूरा इंतज़ाम किया। अच्छा, ज़राअत और खेती बाड़ी का उन्होंने इंतज़ाम किया, आबपाशी का बेहतर कैनाल्स वगैरह बनाई होंगी उन्होंने। तो टीपू सुल्तान ने तिजारत का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, कारखाने बनवाए उन्होंने अपने। यहाँ के हिंदुस्तान के जो लोग हैं बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, बहुत सारी यहाँ पे दस्तकारियाँ हैं, लोग हाथों से चीज़ें बनाते हैं, अपने हाथों से कई किस्म के कपड़े बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं। तो टीपू सुल्तान इस चीज़ पे ज़ोर देते थे कि बाहर से चीज़ें ना लाएं और जो हमारे अपने हिंदुस्तान में जो चीज़ें हमारी बनती हैं, जो यहाँ की अपनी पैदावार है, उसी को हम इस्तेमाल करें। ये उनकी उस ज़माने में सोच थी, ताकि हम ये जो कंट्री हमारी है ये डेवलप हो सके और हम किसी पर हर एक चीज़ के लिए हम दूसरों पर डिपेंडेंट न हो जाएं। तो ये उनकी उस टाइम में सोच थी। और बहुत कुछ करते वो अपने मुल्क के लिए, लेकिन अपनी जो उनकी रियासत थी, रियासत मैसूर, लेकिन क्या है कि अंग्रेज़ जो थे वो दो हाथ धो के उनके पीछे पड़े हुए थे और जंगें होती रही। तो इन्हीं जंगों के नतीजे में एक दिन वो शहीद हो गए। और लेकिन अपने इस कम ही टाइम में उन्होंने काफ़ी सारी बेहतरी लाई। तो यही था बच्चों आज का सवाल। इसको आप पढ़ेंगे और अच्छी तरह से लिखेंगे। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ एक एक लाइन करके, ताकि आप इसको अच्छी तरह से नोट कर सको। और इसके मज़ीद मैं आपको स्क्रीनशॉट भी डालूंगी ताकि आप इसका अच्छी तरह से नोट बना सकें।